चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ। कहाँ पे थे हम लोग लास्ट क्लास में? वी वर डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? So, हम कौन से क्वेश्चन पे थे? वी वर एट 6th क्वेश्चन। कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन? यस, चलो फास्ट बताओ मुझे आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। चलो फटाफट। क्या क्वेश्चन है? देखो मॉड्यूल, अभी पीडीएफ भी है सबके पास, है ना? चलो बताओ जल्दी आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। यस, टेल मी फास्ट। चलो बताओ जल्दी। What is the relationship between the following sets? X such that X is a letter of word flower, B is equal to X such that X is a letter in the word flow, and C is what? X such that it is letter in the word wolf, and X is a letter in word follow, है ना? Yes. चलो बताओ फिर क्या हो सकता है आंसर? ए में क्या क्या आएगा फिर? लेटर इन वर्ड व्हाट? फ्लावर, है ना? नेक्स्ट, बी इज व्हाट? लेटर इन वर्ड फ्लो, okay, and C is what? Letter in word wolf, okay, and D is what? Letter in word follow. डबल डबल लेटर नहीं लेते अपन, है ना? तो क्या बोला उन्होंने? B is equal to C is equal to D and all these are subsets of A. B is equal to C is equal to D. तो क्या चेक करते हैं अपन? सारे एलिमेंट्स है क्या प्रेजेंट एक दूसरे में? F is there, L is there, O is there and W is there. मतलब ये तो सही है कि B is equal to C is equal to D, तो ऑप्शन A तो होना ही चाहिए। एंड ये भी चेक करते हैं ऑल दीज आर सबसेट्स ऑफ A, तो ये सारे A के सबसेट्स है क्या? यस, ये सारे किसके सबसेट्स है? A के सबसेट्स है, ठीक है? ऑल दीज आर व्हाट? सबसेट्स ऑफ A. एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोलो, जाए फिर आगे। ओके, सो that was your question number 7. Next, question number 8. Comment on the correctness or otherwise of the following statements. मतलब करेक्ट है इनकरेक्ट है वो हमें चेक करना है, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट, एक्चुअली इसका आंसर, अच्छा ओके नहीं सही है, ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, first statement is given to you, A B C is equal to C B A. प्रसाद सर ने कुछ बोला फेस टू फेस टीचिंग का शुरू होगा वगैरह कुछ अनाउंस किया सर ने? मेरी बात नहीं हुई अभी तक सर से, अभी तक नहीं किया। A C A D C D is a subset of A C D। क्वेश्चन है, ठीक है? उसके बाद third one is B, it's subset of this one, and then fourth one is B, it's subset of B, and 5 belongs to
phi is subset of ये उनका डेटा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो भैया सही है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा है। ये भी सही है, ये सेट है और ये इसका सबसेट है ना, ये एलिमेंट हो गया ना इस पर्टिकुलर सेट का, ये पूरे सेट का ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, है ना। सेट बी जो है इट इज एन एलिमेंट, आई एम सेइंग एलिमेंट ऑफ दिस कंप्लीट सेट। पावर सेट याद है, पावर सेट कैसे होता था, इट वाज कलेक्शन ऑफ सेट्स, इट वाज व्हाट, कलेक्शन ऑफ सेट्स, तो वैसा ही है। ओके, ये जो है दिस इज व्हाट, सबसेट, सेट बी इज व्हाट, सबसेट, इट इज कलेक्शन ऑफ सेट। तो पूरा का पूरा सेट उठा के यहां पे रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, तो ये भी सही है। ओके, सेट बी बिलोंग्स टू दिस, ऑल राइट। हाँ, तो ये सही है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो ये सही है क्या, इज दिस राइट? इज दिस राइट? देखो, दो चीजों में डिफरेंस है। देखो हाँ एक बार, सपोज मैंने यहाँ पे ए सेट लिखा है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, नए मॉड्यूल में इसका आंसर क्या दिया हुआ है, प्लीज टेल मी, न्यू मॉड्यूल में इसका आंसर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन का? मेरे पास पुराना वाला मॉड्यूल है, प्लीज टेल मी व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन न्यू मॉड्यूल। ओके ठीक है, सही है। सो ए बी सी डी ये सेट है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, ए बिलोंग्स टू ए बी सी डी, एंड अगर मुझे सबसेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी डी। डिफरेंस समझ में आया? जब अपन सबसेट लिखते हैं तब ये खुद एक सेट होना चाहिए, इसका इसका, दोनों में डिफरेंस है। जब मैं एलिमेंट लिखूंगी तो बिलोंग्स टू सही है, लेकिन जब मैं सबसेट लिखूंगी तो तुम्हें ये कुछ तो भी एक सेट दिखाई देना चाहिए। ओके, तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे आओ, ये उन्होंने एक सेट दिया है, ये जो है ये एक सेट दिया है, उसका ये जो है वो एलिमेंट है, ये क्या है, एलिमेंट है। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑल राइट, दैट इट बिलोंग्स टू दिस सेट, बट ये जो है ये गलत है। क्यों? वो खुद एक सेट है, लेकिन ये सेट भी तो एलिमेंट है, तो मतलब क्या है बेसिकली, ये सेट है लेकिन ये सेट जो है पूरा का पूरा उठा के यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सेट जो है बेसिकली एलिमेंट है, यू कांट मेक इट एज सबसेट। अगर तुम्हें सबसेट लिखना है तो तुम ऐसा लिखो उसको, ऐसा लिखो उसको, एंड देन इट बिकम्स व्हाट, इम्प्रॉपर। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, ये एलिमेंट है, देखो इसको और इसको कंपेयर करो, ए एलिमेंट है तो मैंने बिलोंग्स टू लिखा, तो वैसे सेट बी इज एलिमेंट, देयरफॉर आई विल बी राइटिंग बिलोंग्स टू, आई विल बी राइटिंग व्हाट, बिलोंग्स टू। एंड ये जो सेट के फॉर्म में जब भी मैंने ए को लिखा, देन आई कैन राइट इट एज सबसेट। तो वैसे ही इस एलिमेंट को जब भी मैं सेट के फॉर्मेट में लिखूंगी तब मैं इसको लिखूंगी सबसेट, तब मैं इसको क्या लिखूंगी, सबसेट। गेटिंग? यस। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। फाई को क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फाई इज ए सेट,
और यहाँ पे ए सी ए डी सी डी, अभी रिपीटेड एलिमेंट्स अलाउड तो नहीं रहते अपने इस पूरे चैप्टर में। अपन लोग सीख चुके हैं कि रिपीटेड एलिमेंट अलाउ नहीं रहते। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे कार्डिनलिटी डिसाइड करने में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दैट इज व्हाई वी जनरली डोंट राइट रिपीटेड एलिमेंट्स, बट हाँ इट इज अलाउड एक्चुअली। तुम लोग अगर गूगल करोगे डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन ए सेट, इट इज पॉसिबल। तो ये ए जो है वो डबल हुआ है तो उसको डुप्लीकेट बोलेंगे, डी डी जो है वो डबल हुआ है उसको डुप्लीकेट बोलेंगे। तो डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड इन दिस सेट, ओके, बट ये अलाउड नहीं है। सो ये सबसेट हो सकता है ना फिर, बिकॉज ए डी सी डी, क्योंकि ये पूरा नेट इसका सेट जो बनेगा वो ए सी डी ही तो बनेगा। हाँ बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इट शुड बी इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। इट शुड बी व्हाट? इम्प्रॉपर सबसेट। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, जो कि तुम्हारे ऑप्शन में नहीं है। ओके, तुम्हारे ऑप्शंस जो है वो गलत प्रिंट हुआ है। यहाँ पे आंसर होना चाहिए सेकेंड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। ओके, सेकेंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। ओके, सेकेंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। डन। देखो एक बार क्या क्या किया है अपन ने, क्या क्या डिस्कशन हुआ है। गो थ्रू इट वंस। चलो बढ़े फिर आगे। ओके तो वो सबसेट एंड वो इसमें डिफरेंस समझ लो, सबसेट एंड बिलोंग्स टू में डिफरेंस समझ लो, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 9। A is B is C is D is E is. State which of the following statement is correct. चलो बताओ फिर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर। Each subset of A, D does not belong to C. I'll do one thing, मैं ये डिस्प्ले कर देती हूँ पेज तुम्हारे सामने। ओके कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अपना? 9th वन। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। 9th वाला क्वेश्चन। नो वन। चलो पहला स्टेटमेंट देखते हैं।
वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट बी इज सबसेट ऑफ ए, तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, यस, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट। डी इज नॉट इक्वल टू सी, इज इट राइट? डी एंड सी इक्वल है, नहीं है, यहाँ पे सी एंड डी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए बी डी दिखाई दे रहा है, तो ये सही है, डी एंड सी आर नॉट इक्वल। सी इज सुपरसेट ऑफ ई, मतलब ई इज सबसेट ऑफ सी, सी इज सुपरसेट ऑफ ई, इसका मतलब ई इज सबसेट ऑफ सी, तो है क्या फिर ई सी का सबसेट, यस, डन। डी इज सबसेट ऑफ ई, डी के सारे एलिमेंट्स ई में प्रेजेंट है क्या? डी के सारे एलिमेंट्स ई में प्रेजेंट है क्या? नहीं, सो डी इज नॉट सबसेट ऑफ, डी इज सबसेट ऑफ बी, देखो जरा, डी के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या? नहीं, सो डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। डी इज इक्वल टू ए, सी कॉमा डी, ए बी सी, है क्या वो इक्वल? नहीं। बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी सी का सबसेट तो है, बट उन्होंने क्या बोला है? नॉट, तो ऑब्वियसली ये गलत है। बी इज सबसेट ऑफ सी ना, बी के सारे एलिमेंट्स सी में प्रेजेंट है, तो बी इज सबसेट ऑफ सी। ई इज सबसेट ऑफ ए, ई इज सबसेट ऑफ ए, गलत है ना, है ना, ई थोड़ी ना ए का सबसेट है, ई में तो डी रहता है और यहाँ पे ए बी सी रहता है, तो डी नॉट मैच। ई इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ई बी का सबसेट नहीं है, सही तो है फिर, है ना। A belongs to capital A, small a belongs to capital A, all right. A is subset of A, ऐसे चलता है क्या? नहीं, अगर तुम्हें सबसेट लिखना है तो तुम ऐसे लिखो, तुम्हें सबसेट लिखना है तो तुम ऐसे लिखो, है ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, ये भी गलत है ना। अगर बिलोंग्स टू लिखना है तो तुम ऐसे लिखो, ए बिलोंग्स टू ए, ये गलत है, तो ये गलत, ये सही है ना। 13th one is correct, so first, second, 3, 9th, 10th and 13th, first, second, third, 9th, 10th and 13th are correct, A option, all right, okay, so check it out, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो। अगला क्वेश्चन कोशिश करो, चलो फर्स्ट try to solve next question. Which one? 12th one? This one? ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर तुम्हें सबसेट लिखना है तो ये खुद एक सेट होना चाहिए ना, इसका खुद एक सेट होना चाहिए ना। बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट की बात करते हैं अपन, और सबसेट मतलब सेट की बात करते हैं अपन। बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट की बात करते हैं अपन, और सबसेट मतलब सेट की बात करते हैं अपन। देखो ये बिलोंग्स टू थोड़ी ना है, ये तो सेट हो गया, यहाँ पे तुमने सबसेट लिखना चाहिए था। ये बिलोंग्स टू, ऐसा कोई है कि ए में अगर ये ऐसे होता ना, तो सही था, तब तुम लिख सकते थे ऐसा बिलोंग्स टू, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कैसा है फिर? यस, इस तरीके से ऐसे, सिर्फ इतना है वो, तो दैट इज इट शुड बी बिलोंग्स टू, ओके। सो बिलोंग्स टू एंड सबसेट का फंडा क्लियर कर दो, इट इज इंपॉर्टेंट। चलो 10th, चलो बताओ मुझे 10th का। ए का एलिमेंट है 0, बी का एलिमेंट है 0,1, 0,1 होना चाहिए तो वो, C is 5, D is सेट के अंदर 5 है,
E, X such that X is a human being 300 years old. 12th subset के लिए we need to put the element in bracket. No, element shouldn't be there in bracket. It should be without bracket. I had told you this question. देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, दो चीजें डिफरेंस है, दो चीजों में डिफरेंस है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एलिमेंट्स में लिख रही हूँ और सेट के अंदर एलिमेंट्स है, यहाँ पे सेट के अंदर सेट है, तो इस पर्टिकुलर सेट का ये एलिमेंट हो गया और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट्स के ये एलिमेंट हो गए। तो जब तुम एलिमेंट की बात करते हो तब तुम सबसे बिलोंग्स टू लिखते हो, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेट का ये एलिमेंट है, तो जब तुम एलिमेंट की बात करते हो तब तुम बिलोंग्स टू लिखते हो। सिंपल सा फंडा है। जब तुम सबसेट की बात करते हो तब तुम एलिमेंट को सेट के अंदर रखते हो, जब तुम सबसेट की बात करते हो तब तुम एलिमेंट को सेट के अंदर रखते हो, तो दो चीजों में डिफरेंस है। अभी जो 12th वाला तुम पूछ रहे हो दैट इज दिस वन, दिस केस, इट इज नॉट दिस वन। इट शुड बी लाइक दिस बिलोंग्स टू के लिए एंड इट शुड बी लाइक दिस फॉर सबसेट। ओके, तो सबसेट मतलब एलिमेंट को सेट के अंदर डालना है, दैट्स इट। और अगर बिलोंग्स टू की बात करोगे तो एलिमेंट को सीधा उठाना है, तो यहाँ पे एलिमेंट ए बी सी डी है, यहाँ पे एलिमेंट सेट बी है, दैट इज द कंफ्यूजन। ओके, तो हमारे केस में अपन यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, नॉट हियर, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन है वो ये वाला नहीं है, ये वाला क्वेश्चन है अपने सामने। ओके, दैट इज द सीन। चलो बताओ फिर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 5, E में क्या होगा, E में 5, E is what, empty set. There is no human being 300 years old practically. Okay, so we assume it as 5. Actually वो वैसे गलत था देना, so E is actually what, 5. F, X belongs to A and X belongs to B. मतलब देखो F को थोड़ा सा अच्छे से समझो, X belongs to A and X belongs to B. इसका मतलब क्या हो गया? Yes, what does that mean? That means that F जो है ऐसा, F में ऐसा एलिमेंट है जो X A का भी एलिमेंट है और वो B का भी एलिमेंट है, तो A एंड B दोनों में कौन सा एलिमेंट आता है, 0 एंड 0, तो F में क्या होगा, 0। ओके, A X belongs to A and X belongs to B, मतलब F में ऐसा एलिमेंट है जो A में भी आता है और B में भी आता है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो A में भी आता है B में भी आता है, 0। ओके, तो सारे सेट्स मिल गए अपन को, तो A is a subset of B. Can I say this? A is subset of B. Definitely I can say this. Okay, next. B is equal to F. Can I say this? F में तो 0 है, B में तो 0 and 1 है, तो obviously second statement correct नहीं है। C is subset of D. मतलब C के सारे एलिमेंट D में है क्या? जरूर है। C is subset of D. All right. क्योंकि phi खुद एक सेट है और phi जो होता है वो सबका सबसेट होता है। सबसे पहली बात तो phi जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, ये चीज मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था। phi जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, तो ये तो ट्रू होना ही चाहिए। phi is a subset of every set. Okay, and C is phi only. C is equal to E. C and E equal है, जरूर है। C and E equal है, जरूर है। C भी phi है और E भी phi है, तो C and E equal है। A and F equal है क्या? A में भी 0 है और F में भी 0 है, तो yes A and F भी equal है। Okay, F is equal to 1. No,
it should be n of f is equal to 1. Am I right? It should be n of f is equal to 1. Correct ना? It shouldn't be f is equal to 1. It should be n of f is equal to 1. मतलब उसका f का कार्डिनलिटी 1 है but f 1 नहीं है. गलत है ये. E is equal to C is equal to D. E क्या है? 5. C क्या है? 5. देखो ध्यान दो, अभी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान दो. E is what? 5. C is what? 5. And D is what? Like this. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है पता है? N of E अगर तुम निकालोगे तो I'm getting it as 0 because there is nothing. N of C अगर तुम निकालोगे तो it is 0. But N of D अगर तुम निकालोगे तो it is 1. Why? Because there is an element which is what? 5. ये एलिमेंट है उसका. ओके और ये E और C के केस में क्या है? इट इज जस्ट ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट. ओके सो E के केस में सेट एम्प्टी है, C के केस में भी सेट एम्प्टी है, बट D के केस में वो एम्प्टी सेट उसका एलिमेंट है. दैट एम्प्टी सेट इज एलिमेंट ऑफ D. सो N of D is what? 1. तो C एंड E तो इक्वल है लेकिन D इक्वल नहीं है. D डिफरेंट है पूरा. D is different thing. E and C are equal. So this is also wrong. Clear it or not? Yes. E के केस में there is an empty set. C के केस में there is an empty set. But D के केस में वो empty set उसका एलिमेंट है. वो empty set उसका एलिमेंट है. ओके सो ये 7th स्टेटमेंट जो है वो गलत है. सो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आर ट्रू. गॉट इट? ओके कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो. बस ये 2-4 क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं, बाकी सब तो एक्सरसाइज बहुत आसान है. डन. जाओ आगे फिर. Okay, now question number 11. Can you answer? Question number 11. Can you answer? चलो कोशिश करो फास्ट. Question number 11. 1 is subset of A. Is it right? Yes. मैंने क्या बोला था? सबसेट जब भी आता है तब उस एलिमेंट को सेट के अंदर डालना है. तो इस एलिमेंट को सेट के अंदर डाला है, तो ये तो सही है. फर्स्ट इज राइट, है ना? नेक्स्ट बिलोंग्स टू सही है क्या? बिलोंग्स टू के टाइम पे क्या होना चाहिए? सेट का एलिमेंट होना चाहिए. यहाँ पे सेट नहीं होना चाहिए. जब तुम सबसेट बोलते हो तब एलिमेंट को सेट के अंदर डालो. जब तुम बिलोंग्स टू बोलते हो तो एलिमेंट को सीधा उठाओ. ओके 5 बिलोंग्स टू ए. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. 5 बिलोंग्स टू ए नहीं हो सकता. 5 इज सबसेट ऑफ ए जरूर हो सकता है, लेकिन 5 बिलोंग्स टू ए नहीं हो सकता. वो किस केस में पॉसिबल था? देखो अगर ऐसे होता ना 0 1, तो इस केस में आई कैन से 5 बिलोंग्स टू ए. बट अभी फिलहाल के केस में क्या बोलेंगे? अभी इस सिचुएशन में अपन क्या बोल सकते हैं? 5 इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा बोल सकते हैं अपन. तो दोनों में डिफरेंस है. ठीक है. 0 तो ये गलत है. फोर्थ 0 बिलोंग्स टू ए करेक्ट है. एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू ही आएगा.
1 is subset of A? No, it should be under set. 0 बिलोंग्स टू, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, जब भी तुम बिलोंग्स टू की बात करोगे तो एलिमेंट को उठाना है, एलिमेंट को सेट के अंदर नहीं रखना है। एलिमेंट को सेट के अंदर कब रखना है? जब अपन सबसेट बोलेंगे तब। तो ये गलत है, इट शुड बी 0 बिलोंग्स टू A. Then phi is subset of A? Yes, it is all right. Phi is subset of A. तो क्या समझ में आया तुम्हें फिर? Yes, this is also correct. First, fourth and seventh. देखो, ध्यान दो अच्छे से, क्या क्या किया है। डन? यस, एनी डाउट? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो, कुछ डाउट हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, state whether the following sets are finite, infinite or empty. X is equal to 1 2 3 500, y is equal to y such that a square. चलो इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी, फास्ट। स्क्रीन विजिबल है या नहीं है? एक मिनट, अब विजिबल है? ओके, चलो बताओ फिर। मैंने जो अभी तक लिखा वो तो समझ में आया था ना? मैं जो लिख रही थी स्क्रीन पे वो तो दिख रहा था ना सबको? नहीं तो फिर वो भी नहीं दिख रहा होगा, अभी बता रहे होंगे ऐसा। क्या बात कर रहे हो, नहीं दिख रहा था? मैंने जो अभी तक लिखा वो नहीं दिख रहा था तुम लोगों को स्क्रीन पे? ओ शिट, अरे कब बताओगे फिर, कब बताओगे फिर? चल ठीक है, एक बार मैं जस्ट एक शॉर्ट रिवीजन बता देती हूँ फिर 8 9 10 10 क्वेश्चन की, ठीक है? कमेंट ऑन करेक्टनेस और अदरवाइज आई कुड सी इन रेड। वही मैं रेड रेड कलर के इसमें जो भी लिख रही थी वो दिख नहीं रहा था तुम लोगों को? हाँ, मैं जो लिख रही थी वो तो दिख रहा था ना, मतलब। हाँ, तो मुझे जस्ट बताओ, कंफर्म करो अभी, 8 9 10 में कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? 8 9 10 11 कुछ डाउट है क्या? कंफर्म करो एक बार। सबसेट और बिलोंग्स टू, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? कब बिलोंग्स टू रखना है और कब सबसेट रखना है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट सबका? यस। देखो, बिलोंग्स टू की जब तुम बात करते हो तब सिर्फ एलिमेंट को उठाना है, और जब तुम सबसेट की बात करते हो तब उस एलिमेंट को सेट के अंदर रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये क्या है? सबसेट लिखा हुआ है, तो ये तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट को किसके अंदर रखना पड़ेगा? सेट के अंदर रखना पड़ेगा। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत था। अभी यहाँ पे बिलोंग्स टू की बात हो रही है, तो बिलोंग्स टू मतलब एलिमेंट को उठाना है, एलिमेंट को सेट में नहीं रखना है। एलिमेंट कौन है इसका? ए। यहाँ पे देखो, एलिमेंट को सेट के अंदर लिखा अपन ने, तो इस वजह से फिर वो सबसेट हो गया। ओके, सो एलिमेंट को सबसेट के, एलिमेंट को सेट के अंदर लिखोगे तो वो सबसेट हो जाएगा, और एलिमेंट को विदाउट सेट लिखोगे तो वो बिलोंग्स टू हो जाएगा।
ओके, समझ में आ रही बात? ठीक है ना? सो यार बताया करो मुझे। ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। X is 1, 2, 3 till 500. Y such that y is equal to a square. A is an integer. A is equal to x such that x is a positive integer multiple of 2, and b is an integer which is perfect root of this 26, 35. Okay. ओके तो ये तो चलो ठीक है। y a इज एन इंटीजर, तो फिर y में क्या क्या आएंगे? सारे परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे, 0, 1, 4, 9 एंड सो ऑन। a पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2, मतलब a में क्या क्या आएगा? 2, 4, 8 एंड सो ऑन। b में क्या क्या आएगा? x is an integer which is perfect root of 26 to 35. सो बी में क्या है क्या कोई ऐसा नंबर 26 एंड 35 के बीच में जो परफेक्ट रूट होगा? नहीं, है ना? इसका कोई ऐसा कोई नंबर नहीं। परफेक्ट रूट मतलब क्या है? जैसे कि रूट 25 है तो इसको अपन 5 लिख सकते हैं ना, तो वो परफेक्ट रूट हो गया। तो वैसे रूट 26 को मैं कुछ लिख सकती हूँ कि परफेक्ट नंबर इंटीजर नहीं लिख सकते, तो परफेक्ट रूट नहीं है ऐसा। तो फिर बताओ फिर कौन सा फाइनाइट इनफाइनाइट? ये x तो क्या है? इनफाइनाइट है। x सेट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। y सेट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं होगा y सेट। उसके बाद यस तुम्हारा दिस वन a सेट पॉजिटिव मल्टीपल्स, अगेन इट इज ऑल्सो एक मिनट सॉरी, पहला वाला सेट फाइनाइट है। First set is finite, finite. दूसरा set is infinite. A set is again infinite, and B set is empty. A is the answer, है ना? A is the answer. First set जो था वो finite था, दूसरा जो था वो infinite था, तीसरा जो था वो भी infinite था। All right, okay. Next. ये easy था question comparatively. चलो, ये तो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, है ना? ये होमवर्क के लिए दिया था मैंने। 14th भी होमवर्क के लिए दिया था, 15th। हाँ चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। सैंपल ऑफ इनकम ग्रुप of 1172 families was surveyed and noticed that for income groups less than 6,000, 6,000 to 10,099, 11,000 to 15,099 and 6,000 and above, no TV sets are available to 70, 50, 20 and 50 families. No TV set is available. So one set is available to 152, 308. क्या है ना, इसका वर्डिंग थोड़े से अलग है, मतलब यहाँ पे ना उन्होंने प्रॉपर वर्ड्स में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो थोड़ा सा पढ़ लो क्वेश्चन, और एक बार पढ़ लो फिर समझ में आएगी। चलो देखते हैं फिर अभी इस क्वेश्चन को कैसा है क्वेश्चन। लेट्स चेक इट आउट वंस। देखो अभी, हाँ कुछ नहीं है, बस दिए हुए इंफॉर्मेशन को अच्छे से डिकोड करना है, दैट्स ऑल। तो उन्होंने क्या क्या बोला है? सैंपल ऑफ इनकम group of 1172 families was surveyed and noticed that for income groups less than 6,000, 6,000 to 10,099, तो उन्होंने वो जो इनकम ग्रुप्स है ना उनको सेट का नाम दिया है। जैसे कि देखो लेस देन 6,000 को उन्होंने सी नाम दिया है। ओके, तो देखो फिर सी सेट जो है दैट इज लेस देन 6,000, डी सेट जो है दैट इज 6,000 टू 10,099, ए सेट जो है दैट इज लेस देन 6,000, सॉरी ए सेट नहीं सी सेट,
डी सेट जो है दैट इज 6,000 to 10,099. ओके, ई सेट जो है दैट इज 11,000 to 15,099. ओके, ये हो गए सी डी ई सेट्स. नेक्स्ट, A set, it is a family owning two or more sets, and B set is the family owning one set. Okay, तो A set जो है that is family owning two or more sets, and B is what? Family owning one set. ओके, तो फिर यस, वन बाय वन अपन अलॉट कर देते हैं सब कुछ. तो उन्होंने क्या बोला है? 6,000 to 10,099, 11,000 to 15,000 and 16,000 and above. इसका सेट नहीं दिया है उन्होंने. ओके, बट मोर देन 16,000. Above, no TV set is available to 70, 50, 20 and 50. No TV set. कितने लोग हैं ऐसे? 70, 50, 20 and 50 रिस्पेक्टिवली. हाँ, वो सब रिस्पेक्टिव नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं. 70, 50, 20, 50 ये रिस्पेक्टिव नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं. ओके, नेक्स्ट, one TV set is available to 152 families. 308, 114, 46. Two or more TV sets available to 10, 174, 84, 94. ठीक है? So this is the way. Now, what they have asked? They have asked us first thing C intersection B and second A union E. चलो कोशिश करो. C intersection B. C intersection B. कॉमन रीजन कौन सा है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ना. तो इन शॉर्ट देखो, अगर वर्ड्स में देखा जाए, वर्ड्स में अगर तुम्हें एनालाइज करना है तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ऐसे नंबर ऑफ फैमिलीज चाहिए जिनका इनकम लेस देन 6,000 है एंड जिनके पास वन टीवी सेट है. तो ऐसे कितने फैमिलीज है? 152. ओके, तो इसका आंसर कितना आया? 152. ओके, ए यूनियन ई का मतलब क्या है? ए इज व्हाट? दिस. यूनियन ई, ई इज वेयर? Here. ओके, तो क्या क्या है? 10, 174, 84, 94. 84 फिर से आया है, उसको डबल डबल नहीं काउंट करते अपन. 114 एंड 20. कितने हो गए फिर? ये देखो, काउंट कर लो. आई थिंक इट इज 496. डन. इस तरीके से प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन को. ठीक है, सो तुम अगर प्रॉपरली एनालाइज करते हो कि कौन सा आई मीन डेटा जो दिया हुआ है वो किसके लिए क्या नंबर है, तो आगे का पार्ट तो बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है. तो दैट इज दी वे. ऑल राइट, समझ में आया क्वेश्चन? ओके, 17th वाला क्वेश्चन, चलो बताओ जल्दी. 17th क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 17 उसी के बेसिस पे है. As per question number 16, find the number of families in each of the following sets. पहला क्या है? Very first is A union B dash intersection E. Second क्या है? C union D union E intersection A union B dash. चलो कोशिश करो.
यस, बोलो जल्दी जल्दी। नहीं, नहीं आ रहा है। देखो, ए यूनियन बी को छोड़ के, है ना, ए यूनियन बी को छोड़ के, दिस इज ए, मतलब ए यूनियन बी मतलब दोनों, ए यूनियन बी को छोड़ के क्या बचता है, दिस रीजन, दिस इज लेफ्ट, है ना। अब इंटरसेक्शन ई, व्हाट इज ई, दिस इज ई। अब बताओ दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 20, क्या है फिर ये 20, इसका बताओ क्या हो सकता है नंबर, कैन यू ट्राई, चलो कोशिश करो, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं, ये सॉल्व करते। समझ में आया ना मैंने कैसे प्रोसीड किया, कैसे प्रोसीड किया, मैंने ए यूनियन बी लिया, ए यूनियन बी मतलब दोनों, है ना, ये दोनों आएंगे, यूनियन मतलब ये दोनों, डैश है मतलब उसको छोड़ के क्या बचा, ये बचा। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ई के साथ लेना है, तो क्या है कॉमन पार्ट 20, है ना। चलो आगे बढ़ो फिर, बताओ मुझे आगे का पार्ट। वन 140, ओके, देखते हैं, सी यूनियन डी यूनियन ई, मतलब अपन को क्या करना है, तीनों को मिलाना है, सी डी ई को मिलाया, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, क्या बोला था मैंने, ए यूनियन बी डैश क्या होगा, ए यूनियन बी को छोड़ के क्या बचता है, ये बचता है ना। तो ये रेड कलर वाला पार्ट जो है वो सी यूनियन डी यूनियन ई है, ए यूनियन बी डैश जो है वो ये है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा फिर, दोनों का कॉमन क्या होगा फिर, दोनों का कॉमन रीजन कौन सा हो गया फिर, दोनों का कॉमन रीजन ये हो गया, तो हाउ मच इज दिस 140, 140, got it, okay, any doubt, done, that's all, next, कोई डाउट नहीं ना पक्का, जाए फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में ना उन्होंने एक्चुअली थोड़ा सा जंबल किया है सब, मतलब उन्होंने कैसे दिया है, एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट नोटेशन, तो उन्होंने क्या किया है, 1 और 2 का एक साथ देना चाहिए ना ऑप्शन, तो उन्होंने अलग अलग दिया है ऑप्शन, तो वो थोड़ा सा उनकी तरफ से गड़बड़ है 18th और 19th क्वेश्चन में, ओके। तो ए ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर होना चाहिए था, बी ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर होना चाहिए था, जैसे कि देखो यहाँ पे ये वाला बोल रही हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये जो है इसमें ए ऑप्शन में इन दोनों का आंसर होना चाहिए था, बी ऑप्शन में इन दोनों का आंसर होना चाहिए था, एंड फिर हम लोग को चूज करने को देना चाहिए था उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया है, अभी बता ही देती हूँ मैं, ये जो है फर्स्ट का आंसर है और ये जो है वो सेकंड का आंसर है, ऐसे ऐसे कर दिया उन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन उन्होंने कर दिया है, तो इस वजह से ओके। अब क्या है अपने पास, देखो चलो क्वेश्चन तो समझ लेंगे, पर x such that x is a family with one set and income less than 11,000, income
लेस देन 11,000, इनकम लेस देन 11,000 मतलब ये रीजन हो गया है ना. फैमिली इज हैविंग 1 टीवी सेट एंड इनकम इज लेस देन 11,000, तो मतलब कौन सा रीजन हो गया सर, ये रीजन हो गया. ठीक है, क्या बोला उन्होंने, यस. तो फिर कौन सा सेट होगा, तो चेक करते हैं पहला ऑप्शन, क्या पहला ऑप्शन मुझे ये आंसर देगा, देखते हैं. पहले ऑप्शन के हिसाब से क्या बोल रहे हो वो लोग, देखो जरा. सी यूनियन डी बोल रहे हो, चलो भैया सी यूनियन डी. उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या बोल रहे हैं वो, इंटरसेक्शन बी. तो ये स्क्वायर में और ये सर्कल में क्या कॉमन है, ये तो कॉमन है, ये तो अपना आंसर था. तो मतलब हमने जो शेड किया हुआ रीजन है वो रीजन ऑप्शन के रीजन के साथ मैच कर रहा है ना. हमने जो बोला था वो रीजन एंड ऑप्शन में जो भी रीजन आ रहा है वो दोनों रीजन मैच कर रहे हैं. गेटिंग में पॉइंट, कुछ समझ में आ रहा है. यस, क्या किया मैंने सबसे पहले, फिर से एक बार बताती हूँ क्या किया था मैंने. यस, व्हाट आई हैड डन, मैंने सबसे पहले उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से मैंने नंबर्स निकाले. क्या बोला था उन्होंने, एक्स इज ए फैमिली, ऐसी फैमिली चाहिए जिसके पास एक ही सेट है एंड सेकंड कंडीशन इज उसका इनकम लेस देन 11,000 है, मतलब ये चाहिए अपन को, इनकम जो है वो लेस देन 11,000 है एंड उसके पास एक ही सेट है. ओके, उनके पास एक ही सेट है एंड इनकम जो है वो भी लेस देन 11,000 है. तो ये दो नंबर्स मैंने सॉर्ट आउट किए. तो अब देखते हैं फिर सी यूनियन डी क्या हो जाएगा, सी यूनियन डी ये हो गया. बी के साथ इंटरसेक्शन, बी के साथ इंटरसेक्शन, कौन सा रीजन हो गया, ओके. सो दिस इज द आंसर. Okay, 152 comma 152 and 308. Next, x such that x is a family with no set, no TV set, and income is over 16,000, and income जो है वो 16,000 से ज्यादा है, तो ये रीजन आया. ओके, नेक्स्ट. तो ऑप्शन बी के साथ मैच करके देखते हैं क्या होता है. ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, दिस इज ए यूनियन बी डैश, मतलब इसको छोड़ के ये वाला रीजन आया है ना. मेरे ऑप्शन को इसके साथ मैच होना जरूरी है, तब जाके मैं बोलूंगी ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर सेकंड एक्सप्लेनेशन. ओके, तो क्या है ऑप्शन बी, ए यूनियन बी डैश, दिस इज ए यूनियन बी, दिस इज व्हाट, ए यूनियन बी डैश, मतलब क्या बचा, ये बचा. सी डैश यूनियन डी डैश यूनियन ई डैश, सी डैश मतलब ये पूरा, यूनियन डी डैश, डी डैश मतलब ये पूरा. बेसिकली क्या है, बेसिकली उनको क्या बोलना है, बेसिकली उनको क्या बोलना है, सी डैश यूनियन डी डैश यूनियन ई डैश, इसमें उनको क्या बोलना है, सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई होल डैश. तो सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई, तीनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है मतलब फाई है, तो फाई का डैश मतलब क्या होता है, पूरा यूनिवर्सल सेट, पूरा यूनिवर्सल सेट. सही बात है ना, समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला. यस, सॉरी, हाँ यस करेक्ट, सी डैश सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई होल डैश, इसका मतलब क्या हो गया, पूरा यूनिवर्सल सेट. गेटिंग माय पॉइंट, क्या बोल रही हूँ मैं. यस, देखो जरा ध्यान दो, फिर से एक बार बताती हूँ मैं क्या क्या हुआ है यहाँ पे. मुझे क्या चाहिए,
मुझे ऐसा एलिमेंट चाहिए, ऐसा फैमिली चाहिए जिसके पास टीवी सेट नहीं है एंड उसका इनकम जो है वो ग्रेटर देन 16,000 है। ये ऐसा मुझे फैमिली चाहिए। तो क्या है आया, वो 50 आया कि नो टीवी सेट एंड इनकम ग्रेटर देन 600। अब उनको क्या चाहिए, सी, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, सी यूनियन डी यूनियन डैश, मतलब ये तीनों को मिला के यूनियन बन गया। उसका डैश मतलब इसको छोड़ के क्या बचा है फिर, इसको छोड़ के इतना ही बचा है फिर, है ना। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ये बड़ा एक्सप्रेशन है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन डी डैश यूनियन ए डैश, ये अपने पास है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ए यूनियन बी डैश में तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ए इज दिस, ए यूनियन बी इज दिस, ए यूनियन बी डैश मतलब ये आ गया, है ना। नेक्स्ट C intersection D intersection E whole dash, C D and E का इंटरसेक्शन, C D and E का इंटरसेक्शन कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। C D E एंड E का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, तो इसको छोड़ के C D E को छोड़ के ये चीज आएगी, है ना। तो इसमें और इसमें कौन कॉमन है, 50 कॉमन है। ओके सो ये हो गया तुम्हारा आंसर बी। ऐसा क्वेश्चन वैसे भी आने की प्रोबेबिलिटी कम है, उसका फॉर्मेटिंग ही अलग है क्वेश्चन का, बट प्रिपेयर रहना चाहिए। ये क्वेश्चन अभी तक कभी पूछा नहीं है वैसे तो, स्कैनर में तुम लोग अगर देखोगे ना तो क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन 19, or more sets or income 11,000 to 15,099, two or more TV sets, where is two or more TV set, टू और मोर टीवी सेट ये वाला, एंड इनकम कैसा चाहिए, 11,000 टू 16,000, 84। अपने ऑप्शन में क्या दिया है, ए यूनियन ई, ए और बोला है, सॉरी उन्होंने एंड नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला है, और बोला है इस क्वेश्चन में। एंड मतलब अपन क्या करते हैं, कॉमन रीजन लेते हैं, और मतलब अपन क्या करते हैं, सब कुछ यूनियन लेते हैं अपन, एंड मतलब अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, और मतलब अपन क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, है ना। तो इस केस में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ो जरा अच्छे से, such that X is a family with two or more TV sets or income of 11,000 to 16,000. TV sets two or more और इनकम 11,000 टू 16,000, है ना। तो और बोला है उन्होंने, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, यस यूनियन लेंगे, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, ठीक है। तो इसका और इसका यूनियन क्या होगा फिर, 10 174 84 94 114 20, सबको मिला के क्या हो गया, इसका यूनियन हो गया। ओके तो सही है भाई, ए यूनियन ई ही आएगा। नेक्स्ट, फैमिली विथ नो सेट, फैमिली विथ नो सेट, कौन सा हो गया ये, और उसका आंसर क्या है, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी को छोड़ के ना, ए यूनियन बी को छोड़ के, सो दैट्स ऑल, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके क्वेश्चन पूछते तो नहीं है। ओके क्वेश्चन 20 बता सकते हो, क्वेश्चन 20 बता सकते हो, क्या है उसमें, ए दिया हुआ है, ए बी सी डी एंड हमें बोला है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट पी ऑफ ए, कैन यू टेल मी, चलिए इट शुड बी पी ऑफ ए, कैन यू टेल मी पी ऑफ ए,
यस, पावर सेट क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ सबसेट्स, सारे सबसेट्स का कलेक्शन इज व्हाट योर पावर सेट, है ना? तो ए ऑप्शन देखो जरा, उसमें 5 आ रहा है ना? ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी। मतलब पावर सेट बेसिकली क्या होता है? सारे पॉसिबल सबसेट्स। तो पॉसिबल सबसेट्स क्या है? ए, बी, बी एंड सी, सी डी, ए बी सी डी, ये भी क्या है? पावर सेट का ही एलिमेंट है। ये सब पावर सेट के एलिमेंट्स है ना? तो पहला ऑप्शन भी सही है, वो भी एलिमेंट्स है। दूसरा ऑप्शन भी सही है, वो भी एलिमेंट्स है पावर सेट के। एंड तीसरा ऑप्शन भी सही है, ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 21 बताओ। If 4 members of A, B, C, D of a decision-making body are in meeting to pass a resolution where rule of majority prevails, list of winning coalitions. This one. Given that A, B, C, D own A, B, C, D own what? देखो जरा ध्यान दो। 50%, 20%, 15% एंड 15%, है ना? मतलब जो तीनों है वो 15%, 50%, 20%, 15%, 20%, 15%, सॉरी। तो विनिंग कोएलिशंस वी वांट, है ना? विनिंग कोएलिशंस वी वांट। तो यस, कौन सा होगा विनिंग कोएलिशन? उसमें ए आना चाहिए। ए का क्या है वेटेज? 50% है ना? तो जिसमें ए होगा ऑब्वियसली दैट इज द विनिंग कोएलिशंस। ओके, नेक्स्ट, एज पर क्वेश्चन 21 विद सेम ऑर्डर ऑफ ऑप्शंस लिस्ट ब्लॉकिंग कंडीशंस। ब्लॉकिंग कंडीशंस मतलब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, लिस्ट द ब्लॉकिंग कंडीशंस, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ब्लॉकिंग कंडीशंस में। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? बी सी डी। दिस इज व्हाट? ब्लॉकिंग कंडीशन वाला सिचुएशन। क्योंकि यहाँ पे 20% और 15% ना, तो ब्लॉकिंग कंडीशन वी कांट टेक द डिसीजन। नॉट इवन 50% भी तो नहीं है वहां पे उसको जिताने के लिए। सो 20%, 15% इज दी व्हाट? 15% की वजह से ये कौन सा कंडीशन हो जाता है? ब्लॉकिंग कंडीशन हो जाता है। लूजिंग कंडीशन, लूजिंग कंडीशन कौन सा हो गया? विच इज द लूजिंग कंडीशन? यस, लिस्ट द लूजिंग कंडीशंस। पहला सी ऑप्शन देखो, अभी बी कॉमा सी, सीधा सीधा बी कॉमा सी, बी इज व्हाट? 20%, सी इज व्हाट? 15%। लूजिंग कंडीशन वाला सिचुएशन हो गया ये, है ना? बी कॉमा डी, बी कॉमा डी, बी कितना है? 20%, डी कितना है? 15%। तो ये लूजिंग कंडीशन हो गया। सी कॉमा डी,
15% है, but it denotes that it is losing condition. It denotes what it is, losing condition. Next, ACD. Yes, ACD सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि A जीतेगा, तो C and D तो हारने वाले है ना. BCD, ये ब्लॉकिंग का सिचुएशन आ गया. दिस इज ब्लॉकिंग कंडीशन. ओके, तो इसका आंसर जो है दैट शुड बी नन ऑफ दीज. बीसीडी की वजह से नन ऑफ दीज है ना. लूजिंग कंडीशंस तो दिखाई नहीं दे रहे वहां पे, बीसीडी में तो ब्लॉकिंग कंडीशन आ गया. ओके, लिस्ट द लूजिंग कंडीशन बोला है ना उन्होंने, तो बीसीडी विल टेल यू द ब्लॉकिंग कंडीशन. तो कैसे चलेगा फिर, है ना. सो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते तो नहीं है यार, ठीक है, बट मॉड्यूल में है तो इस वजह से मैंने लिख दिया. विनिंग कंडीशन मतलब क्या है, उसमें ए होना चाहिए बेसिकली. एंड ब्लॉकिंग कंडीशन मतलब क्या है कि जिसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. ओके, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपन कि मतलब देखो ना, बी सी डी में अपन को ये 15% पता चल रहा है, ये 20% है, लेकिन यहाँ पे विनर नहीं दिखाई दे रहा है अपन को, है ना. नॉट इवन लूजर, नॉट इवन वी कांट से एनीथिंग अबाउट द लूजर ऑल्सो, बिकॉज सी एंड डी दोनों 15% है. लूजर एंड विनर दोनों के बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं है, तो इस वजह से इट इज ब्लॉकिंग कंडीशन. ओके, और यहाँ पे इसकी वजह से लूजिंग कंडीशन के सारे सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं. ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं एग्जाम में जनरली, बट सिंस इट इज देयर इन मॉड्यूल वी हैव टू गो फॉर इट. ठीक है, बकवास था ये क्वेश्चन. ओके, ऑलराइट, चलो अभी नोट्स की तरफ चलते हैं. इस वजह से मैंने ये नोट्स में लिखे ही नहीं क्वेश्चन, कुछ तो नॉनसेंस क्वेश्चन है ये, मतलब उसका कुछ सेंस ही नहीं बनता बिल्कुल भी. कुछ तो लॉजिक हो उसमें, कुछ तो स्ट्रेटेजी हो, ऐसे ही रैंडमली पूछा है. चलो मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 60 to 95 वो भी करेंगे अपन. ठीक है, 60 to 95. चलो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 61, थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं अभी. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन 61 ही लेते हैं. 60 तो हो गया अपना, 61 लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 61, पेज नंबर आई गेस 7.28 है. देखो, 2000 staff, out of 2000 staff, 48% preferred coffee, 54% preferred tea, and 64% preferred cocoa. Okay, so coffee is A, 48%. B सेट को नाम देते हैं एंड सी सेट को भी नाम देते हैं. ओके, अब एज पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टोटल 28% यूज्ड. क्या बोला उन्होंने, कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी कितना है ये 28%. टी एंड कोको बी एंड सी कितना है वो 32%. ओके, कॉफी एंड दिस कितना है ये 30%. Only 6% did none of these. Only 6% did none of these. मतलब कुछ भी नहीं. ओके, तो ऑब्वियसली अपन वेन डायग्राम बनाएंगे, है ना. एक मिनट,
ओके, सो अभी वेन डायग्राम बनाएंगे। ए सेट है अपने पास, बी सेट है अपने पास, सी सेट है अपने पास। ये पीछे यहाँ पे क्या है, 6% है, ये 2000 है। फाइंड द नंबर हैविंग ऑल थ्री। ओके, तो ये 60% है, तो अपने पास एक फॉर्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो यूनियन क्या हो जाएगा फिर, ये 6% को माइनस कर दो, इट वुड बी 94%। ये हो गया शायद से क्वेश्चन। एन ऑफ ए कितना है, 48%, एन ऑफ बी कितना है, 54, एन ऑफ सी कितना है, 64, ए इंटरसेक्शन कितना है, 28, बी इंटरसेक्शन कितना है, 32, ए इंटरसेक्शन सी कितना है, 38, प्लस दिस थिंग वी नीड टू फाइंड आउट, है ना। कितना है फिर ये, 94 इज इक्वल टू, दिस इज हाउ मच, 4 4 8 8 एंड 8 6 106, माइनस ये कितना आया, एक मिनट गड़बड़ हो गया, माइनस माइनस ये कितना हुआ है, 60 एंड दिस इज व्हाट, माइनस 90, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको इस साइड लेके चलो, 184 माइनस 106 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही है ना, 78% आया है, अरे बाप रे। कैलकुलेशन सही है ना, 8 and 8 6, यहाँ पे गड़बड़ है। कितना आया ये, 10 16 आया ना, ये तो गड़बड़ है यार, रुको। दिस इज 8 and 8 16, 1 5 and 5 10, 10 and 6 16, this is how much, 8 है ना, and 1 18%, n of a intersection b intersection c। तो हमें वही तो चाहिए था, क्यों इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया अपन ने, क्योंकि उन्होंने वही तो पूछा था क्वेश्चन में, नंबर हैविंग ऑल थ्री, number having all three, so it is what, n of a intersection b intersection c, so n of a intersection b intersection c is what, 18% of 2000। क्या बोला था उन्होंने, yes 6% did nothing, 6% don't take anything। ये जो है यूनियन है ना, तीनों का मिक्स। फिर इसमें यस 100 में से 6% माइनस किया मैंने, क्योंकि यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब ये रीजन होता है, ये मैंने पहले ही बताया था। तो यूनियन मतलब ये रीजन होता है, तो मुझे 100 माइनस 6 94 आना जरूरी है, क्योंकि मैं 90 इस इक्वेशन को तभी यूज करूंगी जब मेरे पास यूनियन का आंसर होगा। तो यूनियन कितना है, 94 है ना। फिर एन ऑफ ए मेरे पास दिया हुआ था, एन ऑफ बी मेरे पास दिया हुआ था, एन ऑफ सी मेरे पास दिया हुआ था, इंटरसेक्शन वाज 28, इंटरसेक्शन 32, इंटरसेक्शन 30 एंड दिस इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो फिर ये कितना आया, -90, ये 166, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन मिल गया मुझे 18%। ओके, सो 18% इज व्हाट, तीनों का कॉमन। Okay, so 18% of 2000, which is what, it is what, 360। Okay, so अब आज मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा काम है इस वजह से। ठीक है, we will continue in next class tomorrow। हाँ बोलो शशांक, क्या हो गया। यस यस यस, तुरंत तुरंत भेज दो।